तो ये ना क्लास 10th का प्रश्नावली है 3.3। इसमें लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। तो ये जो समीकरण युग्म दिए हुए हैं, यानी समीकरण 1 समीकरण 2, इन्हें बोलते हैं समीकरण युग्म। यानी इन दोनों को कहता है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। देखो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना, ये एक्स वाई वाले, जिनमें घात एक एक है, पावर एक एक है, इनको सोल्व करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, फिर इसके बाद आगे पढ़ोगे विलोपन विधि, और तीसरा पढ़ोगे वज्र गुणन विधि। तो उसमें से अभी पहला विधि है आज प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से मैं पहले का एक क्वेश्चन करूँगा, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो समीकरण ये 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना होगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे सोल्व करते हैं, तो मैं इसको बताता हूँ। पहला स्टेप होता है कि समीकरण 1 में से x का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 लेने पर, इंग्लिश में लिख देंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण 1 लोगे तो x प्लस वाई बराबर में 14। मुझे x की ही वैल्यू चाहिए, अकेला x, तो y को उधर जाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू जाएगा 14 घटा ये समीकरण हमारा 3 कहलाता है। सही है। अब ये जो है ना समीकरण, ये x की वैल्यू बता रहा है, तो x की वैल्यू को अब हम प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ इस x की जगह पे। हमने पहले समीकरण से जो x का मान निकाला है, इसको दूसरे समीकरण में x की जगह पे रख देंगे, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से x बराबर 14 घटा y, यानी ये वाला समीकरण इसमें रख देंगे 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखने पर तो रख दो। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x माइनस वाई बराबर 4, तो इस x की जगह पे ये लिखना पड़ेगा। x किसके बराबर है, 14 घटा y के बराबर है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इस x की जगह ये आएगा ना, तब भी बराबर रहेगा। तो इस x की जगह ये लिख देंगे अब 14 घटा y, और एक घटा y बराबर 4। तो 14 घटा घटा जुड़ेगा तो घटा 2y बराबर 4। तो ये जो घटा का 2y उधर जाएगा, तो जमा का 2y, ये प्लस का 4 इधर आएगा, तो 14 में से 4 घट जाएगा 2y। 14 में से 4 गया 10 बराबर 2y, तो 2 से कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या जाएगा 5। तो y का मान अब यहाँ रख देंगे ना समीकरण 3 में, तो x का मान आ जाएगा। तो 14 में से y का मान 5 घटा देंगे, तो 14 में से 5 गया 9 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 3 में रख दोगे, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 घटा 5, तो x बराबर आ जाएगा 9। सही है, तो हमारा x की वैल्यू 9 आ जाएगा और y की वैल्यू 5 आ जाएगा, आंसर। ठीक है, b। अब b को ध्यान से देखो, b में लिखा है s घटा t बराबर 3 और s बटे 3 जमा t बटे 2 बराबर 6। सही है, तो मैं लिख लेता हूँ s घटा 3 t बराबर 3। जैसे यहाँ पे x y था ना, तो इनको बोलते हैं चर, इनकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इनकी जगह इस बार हमें दे दिया s और t, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे x और y को सोच के करते हो ना, वैसे ही ये s t से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो अब देखना ध्यान से, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, लेकिन ये ना अभी सही से नहीं है, ये बटे उटे में है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा तो 6, और 3 के पहाड़े में 6 2 बार आता है। इस 2 को ऊपर गुना कर देंगे s के साथ, तो 2s जमा, अब इस 2 के पहाड़े में 6 3 बार आता है, ऊपर t से गुना करेंगे तो 3t बराबर 6। तो 2s जमा 3t बराबर 6, इधर चला जाएगा तो 6 6 36 हो जाएगा। ये अब समीकरण 2 सही से बन गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रतिस्थापन विधि अपनाऊँगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से अपनाने का पहला तरीका था कि हम समीकरण 1 में
या तो x का मान निकाल लेंगे या t का मान निकाल लेंगे। तो ले देंगे समीकरण 1 लेने पर, टेकिंग केसन फर्स्ट। तो s घटा t बराबर 3 ले लेंगे, ये घटा का t उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का t हो जाएगा। s का मान तो s बराबर 3t हो गया ना, तो ये समीकरण 3 आ गया। अब इस s का मान समीकरण 2 में यहाँ रख देंगे, तो लिख देंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या था, 2s, तो 2 गुना s की जगह पे ये लिख देंगे अब 3 जमा t, 3 जमा t, और फिर ये क्या है जमा 3t, तो जमा 3t, और ये बराबर 36। सही है, यहाँ तक आ गया ना, हल्का हल्का सा है। अब उसके बाद ना इस 2 को 3 से गुना करेंगे, तो 2 तियाँ 6 जमा 2 एकम 2t और जमा 3t बराबर 36। तो 2t और 3t जुड़ेगा तो 5t, तो 6 जमा 5t बराबर 36। तो 6 जमा 5t बराबर 36। अब जो प्लस का 6 उधर जाकर माइनस, तो st बराबर हो जाएगा 36 घटा 6, तो 5t बराबर हो जाएगा 30। 5 से कट जाएगा 5 30, t की वैल्यू 6। अब t का मान मिल गया ना, हमें s भी चाहिए। अब इस t का मान ना समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिख देंगे t का मान समीकरण 6 में रखने पर, 3 में, हाँ समीकरण 3 में रखने, सॉरी। तो समीकरण 3 देखो अभी मैंने क्या लिखा था, तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो था s बराबर 3 जमा t, तो s बराबर 3 जमा t, t की जगह क्या लिख देंगे 6, तो s बराबर जाएगा 6 3 9 आंसर। अब मेरा आंसर आ गया t का मान 6 और s का मान 9, ये आंसर आ गया। अब तुम्हें मान लो आंसर चेक करना है कि मेरा आंसर ये चेक है क्या, सही है क्या। तो ये देखो प्रश्न क्या था, पहला इक्वेशन s घटा t बराबर 3 था, तो s की जगह हमारा क्या आया है 9, तो यहाँ पे लिखो s की जगह 9 और घटा t की जगह क्या आया है 6, तो यहाँ पे लिखो 6 बराबर 3, तो 9 में से 6 गया 3, सही है ना। ऐसे ही हिसाब कर लो, चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, तो दोनों में कहीं भी रख लोगे पता चल जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अब मैं देखो सी बताता हूँ। सी में क्या लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा है 9x घटा 3y बराबर 9, 9x घटा 3y बराबर 9। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो देखो प्रतिस्थापन विधि में हल करने से पहले हम एक क्या करेंगे ना, इसको चेक करेंगे कि इसका हल होगा भी कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस वाई, ये जो प्लस का 3 इधर आकर माइनस 3 बराबर 0, समीकरण 1 आ गया। ऐसे ये 9 को इधर भेज देंगे, तो 9x घटा 3y, ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस 9 बराबर 0, समीकरण 2। अब मैं लिख दूंगा ना कि यहाँ वो तुलना कर लेंगे ना, तो यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर इसको तुलना कर लो, तो हो जाएगा तुम्हारा 3/9 घटा 1/3 और घटा 3/9, तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी 1/3, ये भी 1/3, और ये कटेगा ना 3 एकम 3, ये भी 1/3, तो तीनों क्या आ रहा है 1/3। जब तीनों बराबर आ रहा है ना, तो यानी a1/a2 का अनुपात बराबर आ रहा है b1/b2 के और बराबर C2 के। तो लिखेंगे ना कि यह समीकरण ये समीकरण युग्म समपाती हैं, समपाती हैं, तो इनको प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते। तो लिख देंगे ना इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते, विधि से हल नहीं किया जा सकता है। देखो प्रतिस्थापन विधि ना वहाँ लगानी होती है जहाँ पे जब रेखाएं प्रतिच्छेद कर रहे हों, तो पहली वाला जब ही अगर पहला वाला बराबर ना हो ना a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, तब इसको प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं।
तो ऐसा तो आया ही नहीं है। हाँ। तो लिख देंगे कि यह समीकरण युग्म समपाती है, तो इस समीकरण को प्रतिस्थापन भी हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बस इतना लिख के छोड़ देंगे। तो यानी इस समीकरण का अनेक हल हैं, यानी जब समपाती होता है ना अपरिमित रूप से तो लिख देंगे अर्थात इस समीकरण युग्म युग्म का का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल हैं। वह सभी को चेक करना पड़ेगा ऐसे ही। अब नहीं, देखो मैंने इसमें पहले ही आइडिया लगा लिया था कि इसमें ये सब बराबर ही हैं। तो इसीलिए ना मैंने इसे तुलना करके पता लगा लिया कि ये प्रतिस्थापन से हल नहीं हो सकता। बाकी तुम अगर प्रतिस्थापन विधि लगाओगे तो वहाँ पे ना x का मान आ पाएगा ढंग से, ना y का मान आ जाएगा, दोनों बराबर जैसे कुछ आ जाएंगे। तो यानी इसको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। मतलब अपना रफ में मन में थोड़ा बगल में चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद शुरू कर सकते हो सॉल्यूशन। तो जैसे अगला देखते हैं। अगला हम डी पे आ गए ना। डी में लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, फिर 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब मन में सोचो, तो 2/4 ये कटेगा तो 1/2, लेकिन 3/5 कट के नहीं आएगा, ये बराबर नहीं है। यानी यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पहला वाला अनुपात बराबर नहीं है। तो यानी अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखना। बैठ जाओ इधर। तो ना ये पहले पॉइंट हटाना होगा, सही है। ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, ये दशमलव को हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे ना, ऐसे 0.2x है, फिर 0.3y है और 1.3। ये पॉइंट हटा देंगे ना तो बटे 10 एक ही अंक है ना। यहाँ भी हटाएंगे तो 10, यहाँ भी हटाएंगे 10 कैल्शियम 10, और फिर 10 के पढ़ में 10 एक ही बार आता है। तो 2 एकम 2 ही x रहेगा और यहाँ भी 3y रहेगा बराबर ये 13/10 हो जाएगा। ये हटा था ना तो 13 हो गया ये। अब नीचे 10 से 10 कट जाएगा तो बच्चा 2x प्लस 3y बराबर 13। अब ये समीकरण फर्स्ट बन गया। ऐसे दूसरा वाला देखो, ये 0.4x है, फिर 0.5y है और बराबर 2.3। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, पॉइंट हटाओगे नीचे 10। तो एलसीएम लोगे ना तो 10, तो ऊपर 4x रहेगा, ये 5y बराबर 23/10। 10 से 10 कट जाएगा तो 4x प्लस 5y बराबर 23 सेकेंड। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना सेल्फ ट्राई करना है और ना हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे। तो मैं कैसे करूँगा, लिख दूँगा प्रतिस्थापन विधि से। अब क्या लिख दूँगा, समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 उठा लो यहाँ से। तो लिखा है 2x प्लस 3y बराबर में 13। मुझे सिर्फ x का मान चाहिए, तो पहले y को उधर भेजो। तो प्लस का y था ना, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 3y। तो x के लिए हो जाएगा 13 घटा 3y बटे 2। समीकरण 3 आ गया। ये x का मान आ गया, देखो ये 2 बटे में आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में यहाँ रख देंगे। ठीक है, इस x की जगह तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ रख दोगे तो 4 गुना x की जगह जाएगा 13 घटा 3y और बटा 2 और प्लस 5y बराबर 23। तो 2 के पाड़े से ये 4 कट जाएगा 2 बार में ना। तो 2 13 से गुना होगा, 13 दूनी 26, फिर 2 6 से होगा, 2 3 6y। अब देखो 6 में से 5 गया तो घटा y बचेगा ना। क्योंकि घटा है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। निशान ना बड़ी संख्या वाला आता है, तो बड़ी संख्या दोनों में 6 है तो 6 क्या घटा है तो घटा है ना। तो एक y को सिर्फ y लिखते हैं और 26 का 26 और बराबर 23। अब ये घटा का y उधर जाएगा तो जमा का y। अब जो प्लस का 23 इधर आकर 26 में से 23 घट जाएगा तो y की वैल्यू क्या जाएगा, 3 आ जाएगी। अब लिख देंगे ना कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। कहाँ है समीकरण 3, ये रहा।
तो x बराबर 13 घटा 3 y की जगह 3 रख दूँ ना। हाँ। तो 3 y था ना, तो 3 गुना y की जगह 3, 3 तिया 9 9 हो जाएगा अभी बटा 2। तो 13 घटा 9 बटे 2, तो 13 में हो गया 4 बटे 2, कट के 2 आ आ गया। जाएगा। तो बस x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 2 3। अब तुम्हें मान लो जांच करना है, वैसे तो आ गया आंसर, अगर जांच करना है ना तो यहाँ रख देना किसी भी समीकरण में, चाहे 1 चाहे 2। चलो मैं यहाँ रखता हूँ, x की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4 और y की जगह 3 रखो, 3 तिया 9, तो 9 और 4 13 हो गया ना। हाँ भैया। यहाँ भी रख के देख सकते हो। तो 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, 15 और 8 23 है ना। 23। हाँ भैया करेक्ट। देखो ई वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है, √2x प्लस √3y बराबर 0, और ये लिखा है √3x प्लस √8y बराबर 0। x के ऊपर अंडर रूट नहीं है, सिर्फ 3 अंडर रूट में है, सही है। 3x भी माइनस है, 3x माइनस। यहाँ माइनस है, हाँ। इसको सोल्व करना है। अब देखो इसको बटे में रखोगे तो ये बराबर नहीं आ रहा ना, तो यानी इसको हल हो सकते हैं। अब ट्राई करेंगे इसका हल होगा तो क्या होगा, सही है। अब बहुत आसान है समीकरण, ये 1 है, ये 2 है। तो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब मैं लिख दूंगा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 लेने पर। तो समीकरण 1 ले लेते हैं, यानी ये वाला, तो √2x प्लस √3y बराबर 0। ये प्लस का है। अब जो ये प्लस का है ना √3 उधर जाएगा तो √2x मतलब √2x बराबर माइनस √3y और √2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x के लिए हो जाएगा -√3y अपॉन में √2। ये समीकरण। अब इस x का मान समीकरण 2 में लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ रख देंगे। तो √3 इंटू एक्स की जगह जाएगा माइनस का √3y बटे में √2, और यहाँ था घटा का √8y बराबर 0। देखो ये √3 अगर एक √3 को √3 से गुना किया जाए तो 3 हो जाता है बस, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये 3y हो जाएगा और बटे में √2, और ये जो माइनस का उधर जाकर प्लस का √8y, और √2 इधर तिरछा गुना जाएगा इससे, तो 3y बराबर जाएगा, ये जब गुना होगा ना तो √8 गुना √2y, तो 8 दूनी √16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो इसको मैं लिख दूंगा 4 गुना 4, तो 4 4 जोड़ा बन गया ना, तो 4y हो जाएगा ये, और ये घटा का 3y। अब ये जो घटा का 3y उधर जाके जमा हो जाएगा, तो 0 बराबर 4y जमा 3y, तो 4 3 7y, 7 0 के बटे में आ जाएगा, जो y के साथ गुना है ना 7, ये बटे में आ जाएगा 0, तो y के लिए क्या आ गया 0। अब y का मान यहाँ रख देंगे, तो x की जगह भी 0 ही आ जाएगा, क्योंकि y इनके साथ जब 0 गुना होगा ना तो सब 0 हो जाएगा, तो y 0 हो गया, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हाँ 3 में रखने पर, तो x बराबर था माइनस का √3 बटा √2y की जगह 0, तो ये पूरा 0, तो x की वैल्यू भी 0 आ गया और y की वैल्यू भी 0 आ गई। हाँ आंसर है, ठीक है। ये जो f है ना, इसका पहले एलसीएम ले लेना, फिर ये जो बटे में आएगा इसको इस तिरछा गुना कर देना, और फिर ये सही से समीकरण बन जाए, फिर सोल्व करना हो जाएगा। तो ये ना मुझे अभी करके दिखाओ, ठीक है। ये दूसरा भी हो जाएगा, इन दोनों को पहले सोल्व कर लेना प्रतिस्थापन विधि से, तो सोल्व करने पे x और y का मान आ जाएगा। हाँ। फिर बोलता है इससे m का मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो जब इसको सोल्व करोगे तो एक x का मान आ जाएगा और एक y का, तो इस x की जगह उसका मान रख देना जो आएगा, और इस y की जगह उसका मान रख देना, फिर जमा घटा कर देना, m का मान आ जाएगा। तो यहाँ तक अभी करो, ठीक है, हो जाएगा।